ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। फर्जी टीआरपी के इंकशाफ के बाद अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी की हकीकत सामने आने लगी है। मुंबई पुलिस की जांच में हंसा रिसर्च के फॉर्मर एम्प्लॉय विशाल भंडारी की डायरी से कई खुलासे हुए हैं। इस डायरी में कई घर वालों के नाम दर्ज हैं। इन घर वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो सामने आया कि रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए हर महीने एक तयशुदा रकम दी जाती थी। मुंबई पुलिस की पूछताछ में कई घर वालों ने कहा है कि हमें विशाल भंडारी की जानिब से रिपब्लिक टीवी देखने के लिए हर महीना पैसा दिया गया। रिपब्लिक चैनल की टीआरपी उन्हीं घरों में ज्यादा पाई गई जिन्हें विशाल भंडारी पैसे देता था। बता दें कि 5 अक्टूबर को मुंबई पुलिस को टीआरपी रैकेट की शिकायत मिली। इस शिकायत में कहा गया कि विशाल भंडारी लोगों को एक मखसूस चैनल देखने के लिए पैसे दे रहे थे। एपीआई सचिन वेज को टिप मिली थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने विशाल भंडारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और इस मामले का इंकशाफ हुआ। अब मुंबई पुलिस ने जल्द ही रिपब्लिक चैनल के अर्नब से इस सिलसिले में पूछताछ कर सकती है। आरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविज़न का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की एहतजाजी रैली ने कई सवाल खड़े किए हैं। एहतजाजी रैली के दौरान बीजेपी कैडरों के पास से बरामद हुए हथियारों से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर एहतजाजी रैली के जरिए बीजेपी का मकसद क्या था। आखिर हथियार लेकर बीजेपी के कैडर एहतजाजी रैली में क्या कर रहे थे। क्या रियासत में तशद्दुद यानी वायलेंस फैलाने का कोई मंसूबा था। इस तरह के कई सवाल हैं जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर उठा रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी के मुताबिक बंगाल में बढ़ता करप्शन, बेरोजगारी और वायलेंस के खिलाफ बीजेपी ममता हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरी थी। बीजेपी की जानिब से रियासती सेक्रेटरीट नबानों के घेराव का ऐलान किया गया था। रियासत भर से बीजेपी के लीडरान एहतजाजी रैली में शामिल होने के लिए हावड़ा पहुंचे थे। सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर के चारों तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी और यहां तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। ऐसे में बीजेपी कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव के बाद हालात कशीदा हो गए और पुलिस ने कारकुनों पर जमकर लाठियां बरसाई थी। चीन की भारत में घुसपैठ, कोरोना वायरस, बेरोजगारी समेत दिगर मुद्दों को लेकर मोदी सरकार और पीएम मोदी पर लगातार हमला कर रहे कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने आज नया तनकीदी हमला किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। राहुल ने मोदी के एक मारूफ कंपनी के ओहदेदार से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि भारत के लिए असल खतरा ये नहीं है कि हमारे पीएम को समझ नहीं है, हकीकत ये है कि उनके आसपास मौजूद किसी भी शख्स में उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी के अतराफ मौजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें बता सके कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। जब दुनिया की बड़ी कंपनी के एक सीईओ ने पीएम मोदी के ख्यालात की हिमायत की है तो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर सक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और
ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। सेंट्रल मिनिस्टर रामविलास पासवान की कल रात मौत हो गई है। वो 74 साल के थे और उन्हें कुछ दिन पहले दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रामविलास पासवान का हाल ही में दिल का ऑपरेशन हुआ था और इससे पहले उनका बैरून मुल्क में कई बीमारियों का इलाज चल रहा था। कम उम्र में 1969 में बिहार असेंबली के लिए वो मुंतखब हुए थे और सियासत में शामिल होने से पहले वो बिहार पुलिस सर्विस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर भी मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने आवाम की खिदमत के लिए पुलिस सर्विस के बजाय सियासत का सिलेक्शन किया। रामविलास पासवान ने मरकज़ में वजारत रेलवे, स्टील, कोयला, टेली मवासलात और फूड एंड कंज्यूमर उमूर की जिम्मेदारी संभाली थी। साल 2019 में उन्हें मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत में सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया था और तब से वो मुसलसल इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे। पासवान ने बिहार में इंतखाबी इत्तेहाद को नई शक्ल दी थी और वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जन नायक कर्पूरी ठाकुर और दीगर रहनुमाओं के साथ काम करने में कामयाब रहे थे। रामविलास पासवान की अचानक मौत पर सदर कोविंद, पीएम मोदी समेत मुल्क की आला सियासी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें खराज पेश किया है। कोरोना काल में भी गरीबों को जो अनाज सब जगह मिला, उसमें उनका मंत्रालय और उनका एक बहुत अहम रोल था जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो एक सफल इंसान थे, एक सफल मंत्री थे, एक सफल मित्र थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्तिगत तौर पर भी वो मुझसे इतना स्नेह करते थे कि मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है। रामविलास जी आप सदा याद रहेंगे। बड़े आत्मीय और विनम्र स्वभाव के, उनके लिए कुछ कहना मुश्किल है। इतने सुंदर और हर प्रकार से सबको प्रेम भाव से बात करना, एक ऐसे नेता जो गरीबों के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। इतने मिलनसार अजय थे, उनका कोई दुश्मन नहीं है। भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का ना रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। तो हम सभी दुखी हैं, देश दुखी है, बिहार दुखी है। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत ही सच्चा सपूत खो दिया। लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे और ऐसे व्यक्ति अचानक, अभी जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी वो आए थे एक सप्ताह पहले, लेकिन 2 सप्ताह पहले, लेकिन अभी वो चल बसे। बहुत दुखद समाचार है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। बॉलीवुड की मारूफ एक्ट्रेस सना खान ने दुनिया की शोहरत, बॉलीवुड और हर तरह के शोबिस को छोड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या वजह बताई, आइए जानते हैं। बिग बॉस की कंटेस्टेंट और बॉलीवुड अदाकारा सना खान ने अदाकारी का करियर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया। यानी अब सना खान भी ज़ायरा वसीम की राह पर चल पड़ी हैं। अदाकारा ने ऐसा करने की वजह अपने मजहब इस्लाम को बताया है। सना खान ने ये पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैसले को जिंदगी का सबसे अहम फैसला बताया है। साथ ही उन्होंने अपने फैसले पर खुशी भी जाहिर की है। पोस्ट शेयर करते हुए सना खान ने कैप्शन में लिखा है कि मेरा सबसे खुशी वाला पल, अल्लाह मेरे इस सफ़र में मेरी मदद करें और रास्ता दिखाएं। आप सब मुझे दुआ में शामिल रखें। अपने पोस्ट में सना खान ने आगे लिखा कि भाइयों और बहनों, अब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम मोड़ पर आ गई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से फिल्म इंडस्ट्री में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। एक अरसे से मुझे हर तरह की शोहरत, इज़्ज़त और दौलत मिली। मुझे ये सब अपने चाहने वालों से मिला, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सना आगे लिखती हैं कि अब कुछ दिन से ये एहसास मुझ पर कब्ज़ा जमाए हुए है कि दुनिया में आने का मकसद क्या सिर्फ ये है कि वो दौलत और शोहरत कमाए।
क्या उसका ये फर्ज नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में उन लोगों की खिदमत करे जो बेआसरा और बेसहारा हैं? क्या उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है? इन दो सवालों के जवाब मैं मुद्दत से तलाश कर रही हूँ, खासकर दूसरे सवाल का कि जवाब कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। इस सवाल का जवाब मैंने अपने मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये ज़िंदगी असल में मरने के बाद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, और वो उसी सूरत में बेहतर होगी जब बंदा अपने पैदा करने वाले के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और सिर्फ दौलत और शोहरत को अपना मकसद ना बनाए, बल्कि गुनाह की ज़िंदगी से बचकर इंसानियत की खिदमत करे और अपने पैदा करने वाले के बताए हुए तरीक़ों पर चले। बहरहाल सना खान का इस्लाम की खातिर बॉलीवुड और हर तरह के शोबिस को छोड़ देने के फैसले पर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां हैरान तो हैं ही, लेकिन इस पर सभी ने खामोशी इख्तियार की हुई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नोबेल पीस प्राइज 2020 का हो गया है ऐलान। भूखमरी से लड़ने और अमन कायम करने की कोशिशों को लेकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया नोबेल पीस प्राइज। अजरबैजान ने आर्मीनिया पर लगाया संगीन इल्जाम, कहा खुद साख्ता रिपब्लिक आर्टेक्सा से लगे इलाकों में आर्मीनियाई फौज ने उजाड़ी बस्तियां, आम शहरियों को बनाया निशाना। अमेरिका की रियासत मिशिगन की खातून गवर्नर के किडनैपिंग की कोशिश को FBI ने बनाया नाकाम। साजिश रचने वाले सरगना टाई गेरबेन समेत 6 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। फेक TRP के इंकशाफ के बाद मुंबई में पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। रिपब्लिक टीवी के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, अर्नब से भी होगी पूछताछ। बंगाल में ममता के खिलाफ निकाली गई रैली में बीजेपी कारकुनों के पास से मिले हथियार। तृणमूल कांग्रेस लीडरों ने उठाए सवाल, कहा क्या बंगाल में तशद्दुद फैलाने का बीजेपी का था मंसूबा। और जायरा वसीम के बाद अब सना खान ने इस्लाम की खातिर बॉलीवुड को कहा अलविदा। पोस्ट शेयर करते हुए सना खान ने कहा मरने के बाद क्या होगा, इस सवाल को लेकर बहुत सोचा और खुशी खुशी छोड़ दिया शोबिस। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर PBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।